एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, जो कि कंटिन्यूएशन रनिंग ऑफ टाइम की बात करता है। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सेक्शन 8 तक कवर किया है। उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जो कि लिमिटेशन एक्ट की प्लेलिस्ट है, उस पे से आप देख सकते हैं। अगर आप भी मुझसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, जो कि अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक मेरी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। पहले डायरेक्ट रीडिंग करते हैं तो आपको समझ आएगा कि सेक्शन 9 कहता क्या है। सेक्शन 9 बात करता है कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम की, वेयर वंस टाइम हैज बिगेन टू रन, नो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप इट। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई भी एक बार टाइम स्टार्ट हो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए, तो क्या होगा, कोई भी सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी आ जाए या कौन सी इनएबिलिटी आ जाए, तो उस केस में उसमें आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो स्टॉप नहीं होने वाला। ये बेसिक रूल कहता है। तो अब देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए आपका कॉज अफेक्शन यहाँ पे था, ठीक है, ये कॉज ऑफ एक्शन है, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये है और कॉज ऑफ एक्शन ये आपको देखने को मिलेगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद ही आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, प्रिस्क्राइब पीरियड होगा। और प्रिस्क्राइब पीरियड वो डेट होती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, वो टाइम पीरियड होता है। इससे पहले या इस डेट तक आपको क्या करना होता है, सूट या एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट करनी होती है। क्लियर है। ये आपका लास्ट डे होता है, एक तरह से लास्ट डे होता है जब आप क्या कर सकते हो, सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन कॉज ऑफ एक्शन, अगर आपने सेक्शन 6 to 8 पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो ऑब्वियस सेक्शन 6 to 8 में कहता है कि जिस दिन आपका क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उस दिन अगर आप क्या थी, लीगल डिसेबिलिटी थी आप में, तभी वो टाइम पीरियड नहीं स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं है और टाइम एक बार स्टार्ट हो गया यहाँ से, और बाद में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मान लीजिए आप क्या हुए, इंसेन हो गए या इडियट हो गए, तो उस केस में भी टाइम रुकने वाला, ये टाइम जो है वो रुकेगा नहीं, वो टाइम रन करना स्टार्ट हो रखा है तो वो कंटिन्यू रहेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अराइज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, और उस दिन क्या था, वो पर्सन माइनर था, 17 साल का। तो ऑब्वियस बात है, एक साल बाद ये 18 साल, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, ये पर्सन 18 साल का हो जाएगा और जो इसकी लीगल डिसेबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। जब लीगल डिसेबिलिटी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो यहां से क्या होगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा, टाइम स्टार्ट रनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पे ऑब्वियस बात है, इसके बाद अगर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे जाके किसी भी एक पॉइंट पे वो पर्सन क्या होता है, इंसेन हो जाता है, इंसेन हो जाता है, तब भी वो क्या होगा, वो टाइम पीरियड रुकेगा नहीं, वो आगे चलता रहेगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये। तो आपको देखना है कि जो लीगल डिसेबिलिटी है वो फर्स्ट डे यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन उस दिन अराइज हुई है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो क्या हो गई है, लीगल डिसेबिलिटी अगर है आपकी और चल रही कंटिन्यू है, तब तो टाइम पीरियड ऑलरेडी आप सेक्शन 8 वाली चीज देखोगे, सेक्शन 6 से 8 तक हमने प्रोविजन जो पढ़े थे उसको अप्लाई करोगे। लेकिन अगर एक बार क्या हो गया, मान लीजिए लीगल डिसेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गई है, तो उस केस में बाद में कोई सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी आती है, सब्सीक्वेंट के चक्कर में आपको वो उस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला। एक बार टाइम स्टार्ट हो चुका है तो आप चलेगा। एक और इलस्ट्रेशन बताता हूँ आपको। मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन ये था, कॉज ऑफ एक्शन इस दिन अराइज हुआ और उस दिन आप क्या थे, सही थे बिल्कुल, आप कोई कोई डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी बेसिकली आपकी कोई भी नहीं थी, जो सेक्शन 6 में डिफाइन की गई है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आप क्या हो गए, इंसेन हो गए, इंसेन हो गए या इडियट हो गए। ठीक है, माइनर तो हो नहीं पाओगे ऑलरेडी जब यहाँ पे मेजर तो हो गए आप। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी आपका टाइम रुकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड मान लीजिए इस डेट पे था, तो उसी डेट पर रहेगा, वो आगे एक्सटेंड नहीं होने वाला। तो आपको जो इंसेंटिव वाला ग्राउंड जो देखने को मिलेंगे, वो सेक्शन 6, 7, 8 वाली जब बात करते हैं हम लोग, तो आपको कॉज ऑफ एक्शन वाले दिन होता है। और जब भी एक बार क्या हुआ, टाइम स्टार्ट हो गया, जब आप ठीक क्या थे, लीगल डिसेबल नहीं थे और टाइम स्टार्ट हो गया, तो वो उसके बाद जो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी आएगी या इनएबिलिटी होगी, तो उस चक्कर में आपको क्या नहीं किया जाएगा, टाइम स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप भी पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं आप, आनंद सर लाइव, तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा। फ्री क्लासेस की बात करें, यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट,
आईपीसी और सारे लोकल एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस के फीचर्स की बात करें जिसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, पोल्स का ऑप्शन आपके पास, इसके साथ है रेज अ हैंड का ऑप्शन आता है जिसमें आप एडुकेटर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाया कॉल। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है क्लासेस की, लेक्चर्स नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं और घर बैठे बैठे आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे। इसके साथ ही आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोर्सेज आपका टाइमली कंप्लीट कराया जाता है जिसमें माइनर और मेजर एक्ट्स दोनों इंक्लूड होते हैं और पीडीएफ फॉर्म में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉ फॉर ऑल बैच, प्रिपरेटरी बैच, एक्सपर्ट बैच, एब्सोल्यूट लॉ 1.0, टारगेट राजस्थान जुडिशरी और कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच। किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बैच ज्वाइन करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने पे, आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो 1 महीने से लेके आपको 24 महीने तक के प्लान्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का प्लान, 12, 18 और 24 महीने का प्लान है। आपको रेट्स दिख रहे हैं, जो भी प्राइस है, जैसे आप 24 महीने का प्लान लेते हैं जो कि 55,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा 55,000 पे। तो ये आपका प्लान जो पड़ेगा 49,500 का प्लान पड़ेगा अगर आप कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे मुझसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है मेरी प्रोफाइल का, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मुझे टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी आईडी दिख रही हुई चैनल की आनंद मिश्रा 10 के नाम से। और अगर आपको क्लासेस लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे भी आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो आनंद सर 10 कोड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा। अब प्रोवाइजो पार्ट की बात करें तो प्रोवाइजो क्या कहता है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैज बीन ग्रांटेड टू द डेटर, द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर द डेट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू। मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन इस पीरियड ऑफ टाइम पे शुरू हुआ, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन टाइम को शुरू हुआ, प्रिस्क्राइब पीरियड पहले इनिशियली ये था प्रिस्क्राइब पीरियड आपका, लेकिन बाद में क्या हुआ, ए पर्सन की डेथ हो गई, ए पर्सन की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेथ हो गई है, तो कोर्ट ने मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया और एडमिनिस्ट्रेशन कब तक कंटिन्यू रहेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहा। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा, टाइम पीरियड दिख रहा है वो क्या रहेगा, वो हो जाएगा सस्पेंड, उतने टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, वो सस्पेंड रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑब्वियस बात, जो प्रिस्क्राइब पीरियड इनिशियल था वो एक्सटेंड होके कहाँ चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका प्रिस्क्राइब पीरियड बन जाएगा। क्लियर है। प्रोवाइजो पार्ट को समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन राइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था, ठीक है, ए क्या हुआ, ए की डेथ यहाँ पे हो गई और ए के बिहाफ पे आपने बी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, बी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, और एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए चलता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, हम रूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड सस्पेंड इसलिए होगा, मान लीजिए जो बी पर्सन है वो ए का डेटर है, ठीक है, डेटर मतलब उधार लिया था बी पर्सन ने, और इसके साथ क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा, क्या चाहेगा कि जितने ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर का जो टाइम पीरियड है एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे, कि वो प्रिस्क्राइब पीरियड को क्रॉस कर जाए, ठीक है, कि मेरी कोई लायबिलिटी ना बने, मेरी जो लायबिलिटी थी यहाँ पैसे देने की वो बच सकूं मैं। तो ऐसे केसेस के लिए क्या किया गया है कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो क्या कर दिया जाएगा, आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सस्पेंड रहेगा, जितना टाइम पीरियड ये दिख रहा है आपको वो क्या होगा, सस्पेंड रहेगा। तो ऑब्वियस बात है, जितना पीरियड टाइम पीरियड सस्पेंड रहेगा उतना ही आप क्या कर, मान लीजिए 1 साल रह गया एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस केस में आप प्रिस्क्राइब पीरियड जो इनिशियली था उससे आप क्या करोगे, +1 ईयर्स को आप एक्सटेंड कर दोगे ऑब्वियसली, तो आपको न्यू प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो सेक्शन 9 में बस इतना ही है। इसके साथ अगर आपको सेक्शन 8 तक की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी अपलोड की गई है। इसके साथ ही कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।